सुजाता पॉल, तो आप इनविटेशन न्योता दे दीजिए। संजय सराफ बैठे हैं, बुला लीजिए इनको इंडिया गठबंधन में। कुछ तो मजबूती आएगी बिहार में नीतीश जी के जाने के बाद। वैसे ही इतना बड़ा गड्ढा वहां दिखाई दे रहा है आपके गठबंधन में। बिल्कुल कोई गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा। और मानस जी, एक बात तो साफ है कि जब हम लोकतंत्र की बात है तो ये निश्चित तौर पर सबको छूट है कि वो जहां जाना चाहते हैं वो जाएं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कौन कांग्रेस पार्टी में आ रहा है, कौन भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बात कर रही थी अभी, आई डोंट केयर, वी डू केयर अबाउट पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आया। अब हमारी तो नजरें वहां पर भी हैं, क्योंकि हमें तो ये जानना है कि ये जो पैसे का खेल हो रहा है लोगों को ले जाने के लिए, तोड़ने के लिए, डराने के लिए, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। लेकिन राहुल कासवान जब आते हैं तब इनको दिक्कत होती है या नहीं होती, तो रोकने की कोशिश करी। आपको सिर्फ जितेंद्र जी ही नहीं है, लेकिन मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री ने फोन उठाकर फोन किया था हिमाचल प्रदेश में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, क्योंकि वे बागी हो गए थे, तो उन्होंने उनका जो उन्हें साझा कर दिया था। तो देखिए, जो ये दोहरे मापदंड है ना, ये नहीं होने चाहिए। कोई किसी पार्टी में अगर अपने मन से जाता है तो समझ में आता है, लेकिन ईडी सीबीआई का डर अगर दिखा के ले जाया जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता। और भाजपा को अच्छी तरीके से समझ में आता है। लेकिन एक चीज इसमें जरूर देखी जाती है कि जब आप एक पार्टी से अपने कार्यकर्ता को पीछे करके किसी दूसरे पार्टी के नेता को लेकर जाते हैं इस तरह से, तो डर तो दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। नहीं सुजाता, आपने जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा पूछ रहा हूं। हाँ, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। पशुपति पारस की पार्टी में दम है ना बिहार में? केंद्रीय मंत्री हैं भाई, वो कह रहे हैं 4 सांसद हमारे साथ हैं। दम है ना उनमें? और अगर वो छोड़ के गए तो एनडीए को झटका लगेगा ना लगेगा? जिसको भी जनता ने चुना है, जनता जनार्दन है, तो उसमें दम है। और एनडीए को झटके अभी और भी लगने बाकी है। तो अगर दम है तो अपनी तरफ ले लीजिए ना, बिहार के अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए। 3-4 सीटें वहां दे दीजिए उनको। देखिए, जो हमारे पास आना चाहेगा वो हमारी तरफ आएगा, और जो हमारे नेतागण है उस पर विचार करके अंतिम निर्णय ले लेंगे। ठीक है, तो किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं। आज आप भी जानते हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में या पंजाब में हमारे गठबंधन को क्या हो रहा है, हम अपने आप को कम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है, और हम ही ने ये लोकतंत्र बनाया था जिसमें छोटी पार्टियां आज है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करना चाहती है। और ये जो सच्चाई है ये बहुतों को समझ में आ रहा है, और आप आने वाले वक्त में देखिएगा। अच्छा, चुनाव की तारीख कल आ रही है सुजाता, क्या तैयारी है आपकी? क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? तैयार हैं अब? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं। अभी बात हो रही थी मनीष खंडूरी जी की, तो मनीष खंडूरी जी आपको कह रही हूं आपके चैनल पर बैठकर एक मजबूत दावेदार थे पौड़ी सीट से, मगर आज वहां पे पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, और वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि उनके सामने किसको भेजा भाजपा ने उनको भेजा जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, अनिल बलूनी जी। और अनिल बलूनी जी को कोई पहचानता तक नहीं है, ये हालत हो चुकी है भारतीय। अरे ऐसे मत बोलिए, अनिल बलूनी को पहचानता नहीं है। मैं कह रही हूँ उत्तराखंड की बात कर रही हूँ ना, पौड़ी में, क्योंकि वो देखे तो दिल्ली में जाते हैं। तो जब आप जनता के बीच नहीं रहेंगे तो जनता को पहचानेगी।